हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो उन दोस्तों के लिए है जिनके पास पुरानी गाड़ी है डीजल की या पेट्रोल की और उनके 15 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर उसके अलावा और कोई देख रहा है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जो वाहन हमारे 15 साल पुराने हो चुके हैं पेट्रोल के, क्योंकि 15 साल तक की वैलिडिटी है और वो दिल्ली या एनसीआर में है, तो आप उसमें उसको नहीं चला सकते, ना ही उनकी आगे वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी। अगर आप चलाते भी हैं तो उसमें क्या होगा, वो आपका वाहन जब्त कर लिया जाएगा और जब्त करने के बाद उसको जो है थाने में ले जाया जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि शायद वो जब्त कर लिया तो अब हमें जाने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। लगभग 6 से 1 महीने 1 साल के अंदर अंदर आपके घर पर एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें आप पर 20,000 रुपये की पेनल्टी लगी हुई होगी। और उसके बाद आपको कोर्ट से उसकी जमानत करवानी पड़ेगी गाड़ी की। और अगर आप जमानत नहीं करते हैं तो पेनल्टी पर पेनल्टी लगती है और उसकी रिकवरी तहसील के थ्रू आती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी आप उसको चलाकर नहीं ला सकते हैं, आपको उसको टोइंग वैन में लाद कर ही लाना पड़ेगा और पूरी तरह से उसको एक ऐसे कबाड़ी को बेचना पड़ेगा जो सरकार से ऑथराइज हो। नंबर एक बात तो ये हो गई। और डीजल गाड़ी आप सभी को पता है कि डीजल गाड़ी आप सिर्फ 10 साल तक ही चला सकते हैं। दिल्ली और एनसीआर या जहाँ जहाँ की राज्य सरकारों ने नियम बनाए हैं, ये हालांकि नितिन गडकरी जी का है, वो पता नहीं कब क्या बम फोड़ दें, कुछ उनका भी नहीं कहा जा सकता। नई नई पॉलिसी रोज लेकर आ रहे हैं, कभी वो बिजली से चलाते हैं, कभी हाइड्रोजन से चलाते हैं, कभी सीएनजी, कभी कुछ, उनका कुछ नहीं पता चलता। अब दोस्त, आप क्या करें, अगर जैसे कि मैं एनसीआर में रहता हूँ और मेरी कार है अल्टो और मुझे भाई वो बहुत कम चली है, 25-30 हजार किलोमीटर ही चली है और वो मुझे गाड़ी रखनी है क्योंकि नई की नई है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो मेरी रिश्तेदारी है उत्तराखंड में, हरिद्वार में, तो मैं उसको जो है वहां पर ट्रांसफर करवा लूंगा, जिसमें कि मेरा खर्चा आ रहा है लगभग 35,000 रुपये। हालांकि फीस वगैरह कम है, पर एजेंट वगैरह के यानी कि जो ऊपर नीचे का पैसा जाता है वो सब जाके लगभग 30 से 35,000 रुपये में वो अगले 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगी। उसकी फिटनेस चेक होगी और फिटनेस आपकी 2 बार चेक होती है, एक बार अगर फेल हो जाती है फिर दोबारा से होती है, वो सब उसी के लिए होता है। और फिटनेस में पास होने के बाद में उसकी 5 साल वैलिडिटी और बढ़ जाती है। पर उसके बाद भी आप उसको दिल्ली और एनसीआर में उसको नहीं लेकर आ सकते। अगर लाते हैं तो क्योंकि वो वाहन जो है 15 साल से ऊपर की एज का है, तो आप उसको वहां नहीं ला सकते हैं। बाकी आप उसको उत्तराखंड में या जिस स्टेट में उसे चलाने पर बैन नहीं है उससे ऊपर, वहां पर आप ला सकते हैं। एनसीआर वगैरह में यानी कि मेरठ वगैरह में आप उसको लेके आ सकते हैं। मेरी इस बारे में बात है, मेरे एक मित्र हैं, उनके पास एक 800 है और उसको 20 क्या 22 साल हो चुके हैं। 20 साल 15 साल के बाद तो 5 साल की फिटनेस होती है और जैसे ही 5 साल कंप्लीट होता है उसके बाद पर ईयर लगभग उनका 6,000 रुपये का इसमें खर्चा आता है। और अगर आपके पास इसी तरीके से डीजल की गाड़ी है तो डीजल की गाड़ी आप दिल्ली और एनसीआर में तो बिल्कुल नहीं चला सकते। उसको आपको क्या करना होगा, आप उत्तराखंड या फिर अदर स्टेट में जहां पर एनसीआर नहीं लगता, सहारनपुर है और बिजनौर है हमारा, इधर की तरफ ले जाए तो वहां पर वो आराम से चलती रहेगी। दिल्ली या एनसीआर में उसको ना लेके जाए, उसके बदले आप ट्रेन या बस या जिस भी चीज से सफर करना चाहें वो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप उत्तराखंड या पहाड़ों पर उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं, हिमाचल वगैरह में। इधर की तरफ पोल्यूशन कम है, गाड़ियों की संख्या कम है, तो सरकार जो है उसे आराम से वहां पर चलाने देती है, कोई किसी भी तरह की उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मेरी बताई जानकारी कैसी लगी मुझे बताइएगा। और आप इस तरह के कोई वीडियो चाहते हैं तो उस बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। यूपी में अगर मतलब ट्रांसफर करवाते हैं तो आपका खर्चा कुल 15 से 20,000 रुपये आता है और अदर स्टेट में करवाते हैं तो उसमें आपका खर्चा कुछ बढ़ जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप किस चीज़ पर जानकारी चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।